हेलो एवरीवन। चलो आ जाओ नया चैप्टर में। आज हम लोग क्वेश्चन टैग करेंगे। मजेदार चैप्टर है, लेकिन इसमें भी आपको महसूस होगा कि मैं ग्रामर के साथ साथ जब क्वेश्चन में आऊंगे ना तो बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेंगे उसमें, तो इसमें ग्रामर एंड वोकैब दोनों मिक्स्ड हो जाएगा। चलिए आइए चैप्टर में चलते हैं। क्वेश्चन टैग। मैं आज आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूं, ठीक है ना? समझ में आया क्या बोलना चाहा मैंने? जो मैंने लास्ट में कहा ना, ठीक है, ये बिहार में बहुत चलता है, ठीक है, इस पे गाना भी बन गया था। नहीं नहीं, ये क्या है? ये भी तो क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग का मतलब है जब मैं सेंटेंस के बाद मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा ठीक है, ये बिहार में बहुत फेमस हो गया था क्योंकि एक लड़की जब एक लड़के के साथ भागी थी तो जब वो एक्सप्लेनेशन दे रही थी एक लाइव वीडियो में तो उसमें बार बार ठीक है बोल रही थी। नहीं नहीं का मतलब क्या हुआ? हिंदी में कहते हैं ना नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन टैग ही तो है। जब आप सेंटेंस के पीछे एक छोटा सा क्वेश्चन लगाते हो, जब आप कुछ बोलते हो और उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन लगाते हो, आपको समझ में आ रहा है ना? ये है ना भी तो क्वेश्चन टैग है। जब मैं एक सेंटेंस बोलूं और उसके पीछे एक छोटा सा क्वेश्चन लगा दूं, दैट इज क्वेश्चन टैग। इसका मतलब है टैग क्यों बोल रही हूं भाई? टैग इसलिए बोल रही हूं क्योंकि टैग किसी के पीछे आता है। टैग किसी के पीछे आता है और वो किसी के साथ जुड़ा होता है। जैसे कपड़े के साथ आपका प्राइस टैग आता है। आप प्राइस टैग अकेले तो नहीं आता है, राइट? प्राइस टैग किसी सेंटेंस, किसी कपड़े के साथ आता है। वैसे क्वेश्चन टैग भी किसी सेंटेंस के बाद आता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग। सो द क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन क्यों बोला? बेटा इतना बड़ा कपड़ा, अब प्राइस टैग इतना सा होता है, इसलिए क्वेश्चन टैग भी सेंटेंस बड़ा होगा और उसके पीछे एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, उसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं, ठीक है? चलिए आइए आ जाओ। सबसे पहले सेंटेंस है राम वर्क्स हार्ड। जरा देखो ध्यान से, राम वर्क्स हार्ड। ये राम सब्जेक्ट है और ये एक नाउन है, लेकिन मैंने क्वेश्चन टैग लगाया है। जो देखो ये है क्वेश्चन टैग, सेंटेंस के पीछे चिपका हुआ जो सेंटेंस है क्वेश्चन फॉर्म में, उसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। और उसमें देखो राम नहीं ही लगाया है। यानी सबसे पहला पॉइंट, बेटा सिनोनिम मैं उसकी बात करा दूंगी, है ना? वो क्या करा के पक गई थी, इसलिए मैंने सोचा पहले एक दो चैप्टर करा दो, फिर चलूंगी वो कैब में। आपके सिनोनिम अभी बीच में ही अटका हुआ है। चलिए सुनो ध्यान से। नाउन नहीं, मुझे प्रोनाउन चाहिए क्वेश्चन टैग में। भाई प्रोनाउन क्यों लगा रहे हो क्वेश्चन टैग में? रीजन, बेटा नाउन तो बड़ा बड़ा भी हो सकता है ना? देखते हो जरा साउथ इंडिया में नाम, इतने बड़े बड़े नाम होते हैं। वो अपने नाम, अपने बाप के नाम, अपने दादा के नाम, सबको जोड़ के इतना लंबा नाम कर लेते हैं। यानी नाउन बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन प्रोनाउन कितना बड़ा होगा? आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। बस बड़ा से बड़ा प्रोनाउन भी THEY में खत्म। दैट मीन्स आपको टैग बनाना है, छोटा बनाना है। जब छोटा बनाना है तो प्रोनाउन लगाइए। ओके फाइन। दूसरा पॉइंट, टेंस देखो कौन सा है? वर्ब का SES फॉर्म है। जब भी वर्ब का SES फॉर्म सेंटेंस में दिखे, क्वेश्चन में डज आएगा। यानी वाक्य का जो टेंस है और क्वेश्चन टैग का जो टेंस है सेम होना चाहिए। 2 पॉइंट सीख लिया। पहला क्या मतलब? पहला है आपको प्रोनाउन लगाना है। दूसरा पॉइंट, सेंटेंस और क्वेश्चन टैग दोनों का टेंस सेम होना चाहिए। इधर आपको V1 दिख रहा है तो उधर डू लगाओ, इधर V1 SES दिख रहा है तो उधर डज लगाओ, इधर V2 दिख रहा है तो उधर डिड लगाओ, ठीक है? और नहीं तो बाकी में तो हेल्पिंग वर्ब यही दिख जाता है, उसी को उठा के लगा लो ना। फाइन। तीसरा पॉइंट सुनो ध्यान से, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? नहीं, क्वेश्चन उल्टा पूछते हैं ना? नहीं, देख रहे हो?
इसका मतलब अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। इसका मतलब हो गया कि देखो यहां पे पॉजिटिव था तो हमने नेगेटिव लगाया, और यहां पे नेगेटिव था तो हमने पॉजिटिव लगाया। ओके, और आखिरी पॉइंट ध्यान से सुनना, हम क्वेश्चन टैग बना रहे हैं। टैग मतलब छोटा सा, टैग मतलब छोटा सा। क्यों? क्योंकि हमें छोटा करना, यार लिखा है क्वेश्चन टैग, तो टैग मतलब छोटा सा। अब डज ही नॉट छोटा होगा कि डजंट ही छोटा होगा? खुद ही कहोगे डजंट ही, डज ही नॉट बड़ा है, डजंट ही छोटा है। इसीलिए अगर नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? क्या सिखाया? वाक्य पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, वाक्य नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन आएगा। वाक्य और क्वेश्चन टैग का टेंस सेम होना चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब और नॉट अगर दोनों दिखे तो दोनों का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाइए। देखो यही तो है जो मैंने लिखा है। देखो, वाक्य एवं क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होने चाहिए। अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर वाक्य नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करें, और नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब एवं नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे कि डिडंट, हैडंट, विल नॉट नहीं कह के वोंट लगाएंगे। क्लियर हो गया? बेटा मेरा बैच आया है इसी के साथ, बैच नंबर 25। इज इट सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन कहां बेटा? इट इज क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग है ये। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यस, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ठीक है, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हो। क्लियर? कब खत्म शुरू होगा ऑफलाइन बैच बेटा पता नहीं, अभी तो बढ़ रहा है, अब जब घटेगा तब शुरू होगा, है ना। अब आओ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी बेटा, सबका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इतना आसान नहीं है आपको जानना। जैसे आई एम फाइन में हमें एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चाहिए। याद रखना एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एरेंट होता है, और वो भी सिर्फ तभी आएगा जब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा तभी। सब्जेक्ट के बाद अगर लगाओगे ना तो एम और नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं हो सकता। याद रखना, सिर्फ इन्वर्जन, सिर्फ इन्वर्जन, सिर्फ इन्वर्जन में एम और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आता है, सिर्फ इन्वर्जन में। याद रखना, ठीक है। इसका मतलब याद रखना कि एम नॉट बनेगा एरेंट, विल नॉट बनेगा वोंट, शैल नॉट बनेगा शांट, कैन नॉट बनेगा, कैन नॉट एक साथ लिखते हैं, नॉट अलग से नहीं लिखते हैं इसमें, कांट एक ही एन होता है, याद रखना। और याद रखना बाकी जितने हैं, बाकी जितने हैं सब में एन ओ टी को एन एपोस्ट्रोफी टी बना देते हैं। बाकी सब में एक ही कानून है, एक ही रूल, बाकी सब में। याद रखना एयरफोर्स का वोकैबुलरी बहुत आसान होता है यार, एयरफोर्स का वोकैबुलरी में कहां कोई दम है। सब कुछ करा दे रही हूं मैं आपको क्लास में, कोई भी एक बैच ले लो ना, सब कुछ हो जाएगा। समझ में आया? इज नॉट कि जैसा ही वॉज नॉट बनेगा, इसी की तरह हैज नॉट बनेगा। एन ओ टी को एन एपोस्ट्रोफी टी में जोड़ के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर दो, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आता है। बाकी बस यही चार है जिसमें थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, अदरवाइज नहीं। अब हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। पहले मुझे बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? ऐसा क्यों होता है बेटा? बाकी सब में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? देखो शॉर्ट फॉर्म इसलिए बनाते हैं ताकि देखो स्पोकन में है ना, आपको ये लंबा लंबा फॉर्म यूज नहीं करते हैं। जिनका फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश,
वो गोइंग टू भी नहीं बोलता, वो गोना बोल देता है। आई वॉन्ट टू भी नहीं कहता, आई वोना बोल देता है। आई वॉन्ट स्टडी मतलब आई वॉन्ट टू स्टडी। इसका मतलब वो जितना शॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, वो बहुत शॉर्ट बनाना चाहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आप सेकेंड पॉइंट, एवरीवन एवरीबडी, समवन समबडी, नो वन नोबडी, ईच एवरी। अगर ये सब आ रहे हैं तो क्या? एवरीवन एवरीबडी, समवन समबडी, समटाइम्स प्रोनाउंसिएशन समबॉडी भी होता है, याद रखना। एवरीवन एवरीबॉडी भी होता है ना। नो वन ईच एवरी, बेटा ये सब सिंगुलर है, ये सारे सिंगुलर है। इनके साथ सब कुछ सिंगुलर आएगा, इनके साथ सब कुछ सिंगुलर आएगा। जैसे कि बेटा जिनको अभी इसी साल एग्जाम देना है वो टारगेट 250 लेना, बाकी लोग टारगेट 250 नहीं, बाकी इंग्लिश 25 लोग हैं जिनको इस साल एग्जाम देना है अप्रैल में, वो टारगेट 250 बैच ले लेना। अब सुनो, एवरीवन के साथ सब कुछ सिंगुलर है। देखो सिंगुलर वर्ब है। एवरीवन क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। नन क्या है? सिंगुलर है। एवरीबॉडी क्या है? सिंगुलर है ना। सब कुछ सिंगुलर है, लेकिन इनके साथ क्वेश्चन टैग प्लूरल आता है। वॉल्यूम 1 ही करा रहे हैं बेटा, वॉल्यूम 1 करा रहे हैं। ब्लैक करा दिया मैंने ताकि आपको साफ साफ दिखे। सबको वॉल्यूम 1 उठाना, मेरा बुक कहाँ है वॉल्यूम 1 का? नीचे। वॉल्यूम 1 उठाना और उसमें क्वेश्चन टैग निकालना, जो 5वां चैप्टर है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चैप्टर बहुत पहले करा दिया है मैंने, ठीक है। चलो बेटा 180 नंबर बैच से हो, क्या बताऊं बेटा, मैं कैसे बताऊं? अब पटना भी 1 महीना 1.5 महीना से कहां आ पा रही। कोविड जब से फैला है तब से यहां पर भी इतने रेस्ट्रिक्शंस लग गए थे कि पटना भी नहीं जा पा रही थी। अब तो पटना भी बंद हो गया है ना। हम लोग ऑफलाइन खोलते हैं फिर बंद हो जाता है। चलो सुनो ध्यान से, एवरीवन एवरीबडी, समवन समबडी, नोबडी, नन, ये सब सिंगुलर है, ये सब सिंगुलर है। इनके साथ सब कुछ सिंगुलर आएगा। देखो वर्ब लगाए तो सिंगुलर लगाए, लेकिन क्वेश्चन टैग प्लूरल होता है। अब देखो यहां पे हैज है, लेकिन क्वेश्चन टैग में हैव आया है। अगर एवरीवन के लिए मैं प्रोनाउन लगाती तो ही आता, लेकिन यहां पे प्रोनाउन क्या है? दे है, ठीक है। यहां पर भी देखो प्रोनाउन दे है। नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि V1SES आता है तो हम इसके लिए डज लगाते हैं। ये क्या हुआ? डू आ गया है ना। ऐसा क्यों हुआ? अब कहोगे मैम ये तो एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन नहीं बेटा, कुछ भी एक्सेप्शन या कुछ भी रूल नहीं होता है, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल होता है। अब मैं आपको समझाती हूं ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने क्लास शुरू किया, जब मैं ऑफलाइन क्लास लेती हूं, तो अगर मैंने क्लास शुरू किया, देखा कि भाई आज बच्चे कम आए क्योंकि बारिश हो रही है, हो सकता है सबको प्रॉब्लम हो रहा होगा पहुंचने में, थोड़ा सा मैं रुक जाऊं, तो मैं क्या करूंगी? मैं जाके बैठ जाऊंगी कहीं कोने में, किसी स्टाफ रूम में बैठ जाऊंगी, अपने ऑफिस में बैठ जाऊंगी, और फिर अपने स्टाफ से थोड़ी देर में पूछूंगी एवरीवन हैज कम, फिर मैं कहूंगी हैवंट दे? मैंने कहा एवरीवन हैज कम। फिर मैं किसी एक लड़के का इंतजार नहीं कर रही हूं, एक स्टूडेंट का इंतजार नहीं कर रही हूं, मैं इंतजार कर रही हूं सभी बच्चों का। तो मैं कहूंगी एवरीवन हैज कम, हैवंट दे कहूंगी। इसीलिए याद रखना, ईच एवरी एवरीवन समवन समबडी नोबडी नन, ये सब सिंगुलर है, लेकिन क्वेश्चन टैग में ये प्लूरल हो जाता है, यानी प्लूरल प्रोनाउन लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। समझ में आया? एंट कब आएगा? चंद्रा बेटा AIN' याद रखना, ये आप नॉवेल्स में इस्तेमाल करते हो। आम नॉट का भी एंट हो जाता है, इज नॉट का भी एंट हो जाता है, वॉज नॉट का भी एंट हो जाता है। यार कभी भी किसी ग्रामर की किताब में आप एंट नहीं पढ़ोगे, क्योंकि जो नॉवेल्स लिखते हैं वो चाहते हैं कि आप इंग्लिश को ध्यान से, अब जो स्टोरी है, स्टोरी को ध्यान से पढ़ो, लेकिन वो इंग्लिश भी रॉन्ग नहीं कर सकते, इसलिए वो कोई ऐसा इंग्लिश लिखते हैं जो ग्रामेटिकली रॉन्ग भी नहीं हो लेकिन फॉर्मल भी नहीं होता है। इसीलिए ध्यान रखना, वो एंट लगाते हैं नॉवेल्स वगैरह में, ठीक है। क्लियर? वॉल्यूम 1 ऑर्डर किया, कब आएगा बेटा? 6 से 7 दिन में पहुंच जाता है आपके पास, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। चलो ये है सेकेंड पॉइंट, जहां पे
एवरीवन, ईच, नन, एवरीबॉडी, ये सब था। जहां पे कहा मैंने क्या कि ये है सिंगुलर, इनके साथ सब कुछ सिंगुलर आएगा, लेकिन क्वेश्चन टैग में वर्ब भी प्लूरल होगा, प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। ठीक है, क्लियर बेटा? ये 200 वाला टारगेट वाला क्यों देते हो बार बार? 250 टारगेट की बात करती हूं मैं, क्योंकि अब वो प्री प्लस मेंस दोनों का है। चलिए, ये आप देखो, याद रखना, आपको मैंने 1 2 3 4 चैप्टर खत्म करा दिया था। वॉल्यूम 1 में 1 2 3 4 खत्म करा दिया था। आज मैं 5th चैप्टर में हूं, क्योंकि इस बीच मैंने बहुत सारा इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम वगैरह करवाया था। ठीक है, तो इसीलिए बेटा सब हाइड होता जा रहा है, मैं क्या करूं? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ये बैच के रूप में आ गया है। आपको मैंने प्रॉमिस किया था मैं पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ा रही हूं। 24 आवर्स में ये हाइड हो जाता है। अब नेक्स्ट पेज में आओ और देखो, नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान से देखना इसको। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, क्या है ये? थिंग, THINGH, ठीक है, THING, सॉरी, THING, THING, थिंग का मतलब होता है क्या? चीज। अब कोई चीज हो, दैट मीन्स इट इज अनकाउंटेबल, है ना? समथिंग मतलब कुछ, एनीथिंग, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। एनीथिंग नेगेटिव वाक्य में आता है, यानी THING जिसके साथ आ जाए समझ जाना वो चीज की बात कर रहा है। और अगर कोई वस्तु है तो वो अनकाउंटेबल हो गया यहां पे। क्यों? क्योंकि मैं कोई मतलब मैं कोई ऐसी चीज के साथ थिंग नहीं लगा रही हूं जिसमें मैं कोई पर्टिकुलर आइटम की बात कर रही हूं, बल्कि ये एक सामान के रूप में अनकाउंटेबल नाउन के रूप में आ रहा है। अनकाउंटेबल नाउन की काउंटिंग हो ही नहीं सकती है, नहीं हो सकती। तो वर्ब क्या लेगा? हमेशा सिंगुलर लेगा। वर्ब क्या लेगा? हमेशा सिंगुलर लेगा। और प्रोनाउन क्या लेगा? भाई लड़का तो है नहीं कि ही लेगा, लड़की भी नहीं है कि शी लेगा, और प्लूरल भी नहीं है कि दे लेगा। तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ इट ले सकता है। इसलिए याद रखना, देखो समथिंग इज मिसिंग, तो इज का इजंट हुआ और समथिंग के लिए इट आया। नथिंग हैज हैपेंड, हैज का हैजंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नथिंग में नो लगा हुआ है, देखो, इसलिए हैज रहा, क्योंकि यह वाक्य खुद ही नेगेटिव है। और नथिंग के लिए क्या आया? इट आया। देखो ध्यान से, बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? बुक का नाम बेटा वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह है। यस, सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद 1 ईयर के बाद आपको फिर रिन्यू का ऑप्शन आता है जो पेड होता है। कॉम्बो 23 का बेटा मेरा बैच तो शुरू हो जाएगा मंडे से। मंडे को 5:30 बजे आपका डेमो होगा। शुरू करें आगे। अब नेक्स्ट आओ थर्ड पॉइंट पे। हम लोग इसमें 10 पॉइंट पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट, कलेक्टिव नाउन क्या है? जानते हो कलेक्टिव नाउन होता है कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, है ना? जैसे चाबियों का गुच्छा को क्या कहोगे? बताओ तो, जरा सुनना चाहती हूं मैं। चाबियों के गुच्छे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी। चाबियों के गुच्छे को बेटा सेंटेंस अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ कराती हूं बैच में, निश्चिंत रहो, सबका ट्रिक बताती हूं। वर्ब, ये वोकैबुलरी बेटा मैं याद कराती हूं, बाकी बहुत कुछ रटना भी पड़ता है। बोलो, चाबियों के गुच्छे को क्या कहते हैं? जल्दी बोलो तो। बुक दिखा दे, हरे राम, ये तुम लोग को पता ही नहीं यार। वॉल्यूम 1 बहुत फेमस बुक है। बंच, वेरी गुड वेरी गुड। बंच बेटा फ्लॉक नहीं कहते, बंच कहते हैं। अब सुनो, बंच ऑफ कीज है ना। अब बंच ऑफ फ्लावर्स भी होता है, लेकिन उसको सुंदर से सजा के बना दिए तो बुके ऑफ फ्लावर्स हो गया, है ना। अगर मैं जज के समूह को बात करूं तो ज्यूरी कहूंगी, है ना। अगर मैं ऐसा करते हैं सोल्जर्स के समूह की बात करूं तो आर्मी कहूंगी, प्लेयर्स के समूह की बात करूं तो टीम कहूंगी, उसके बाद गाय भैंस के समूह की बात करूं तो हर्ड कहूंगी, है ना। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, जो पंछियों के समूह को फ्लॉक कहते हो, और कीट पतंगों के समूह को स्वाम कहते हो। यानी सब कुछ के समूह की बात कर रही हूं, लेकिन बेटा कलेक्टिव नाउन यहां पे काम नहीं आएगा आपको। अगर मैं कहूं उल्लू के समूह को पता क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं उल्लू के समूह को, ठीक है। लेकिन यहां पे हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे,
हम ऐसे लोगों की बात करेंगे, ऐसे समूह की बात करेंगे जिनमें हम यूनिटी भी दिखा सकते हैं, जिनमें हम मतभेद भी दिखा सकते हैं। ऐसा अगर हम यूनिटी दिखाना चाहेंगे ना तो कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर मानेंगे, और अगर हम मतभेद दिखाएंगे तो एटलीस्ट दो गुट तो बनेगा ही बनेगा, तब इनको प्लूरल बनाएंगे। अगर हम नॉर्मल ऐसे सेंटेंस बताएं कुछ भी कि गाय भैंस की समूह चल रही है तो भी सिंगुलर आएगा, यानी कि नॉर्मल सेंटेंस की बात करोगे तो सिंगुलर, यूनाइटेड दिखाओगे तो सिंगुलर, डिवाइडेड दिखाओगे तो प्लूरल, डिवाइडेड दिखाओगे तो प्लूरल। देखो द ज्यूरी हैज का मतलब सिंगुलर वर्ब, टेकन इट्स का मतलब सिंगुलर एडजेक्टिव, यहां पे एक मिनट, यहां पे सिंगुलर एडजेक्टिव है, ठीक है। यहां पे आप अपनी किताब में देखना, सही कर लेना, ये सिंगुलर प्रोनाउन नहीं है, ये सिंगुलर एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि नाउन के पहले आ रहा है। अब देखो हैज का हैजंट हो गया और ज्यूरी के बदले में इट लगाया, क्यों? क्योंकि यहां मैं बता रही हूं कि भाई ज्यूरी एक मत है, सर्वसम्मत है, यानी इकट्ठे होके एक माइंड से काम कर रहा है। बेटा ये बुक का नाम पहले प्लिंथ टू पैरामाउंट था, अब इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी बहुत चोरी चकारी हुई और मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ और मेरा बुक तक कुछ हरामखोरों ने अपना बता दिया, इसीलिए फिर मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। दिस इज ओनली इंग्लिश बाय नीतू सिंह, वॉल्यूम 1, और ये केडी पब्लिकेशन से पब्लिश होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, मतलब कि यहां पे ज्यूरी ने एक मत होके फैसला लिया है। इसका मतलब है भाई फैसला लेगा तो एक मत ही होगा ना, फैसला लेगा तो यूनाइटेड ही होगा। क्लियर? आ जाओ, हैज का हैजंट और ज्यूरी के बदले में इट। क्लियर? नेक्स्ट आओ बेटा, आप अगर टीयर 2 की तैयारी करें, कल CHSL वालों का एग्जाम है ना, ऑल द बेस्ट बेटा, मैंने बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करा दी है, अच्छे से जाके एग्जाम देके आना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, अगेन कमिटी, यार साफ साफ दिख रहा है डिवाइडेड है, साफ साफ दिख रहा है डिवाइडेड है, तो आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ये प्लूरल एडजेक्टिव है, सब जगह प्लूरल एडजेक्टिव करो क्योंकि ये नाउन के पहले आया, ठीक है। यहां देखो कमिटी आर डिवाइडेड, यानी जो कमिटी है उनमें मतभेद है, कमिटी में मतभेद है, तो मतभेद है तो आर का एरेंट हो गया और कमिटी के बदले में दे आ गया। मतलब अगर कलेक्टिव नाउन में एकजुटता दिख रहा है, यूनाइटेड, यूनानिमस जैसा वर्ड दिख रहा है, तो उसके लिए प्रोनाउन इट लगाना और सिंगुलर वर्ब लगाना है ना। और अगर उसमें मतभेद दिख रहा है तो बेटा ऐसे भी प्लूरल वर्ब लगा है, प्लूरल वर्ब देख के ही समझ जाओगे यार प्लूरल वर्ब का मतलब ही हो गया उनमें मतभेद है, इससे दे लगाया। देखो बताओ कोई प्रॉब्लम? सिनोनिम चैप्टर बेटा बीच में रोका है, अभी नहीं कंप्लीट हुआ है। थैंक यू सो मच देवेश एंड ऑल। यस, ये किताब मैंने बहुत मन से लिखा था, ये किताब जो है ना बहुत मन से लिखा था, और ये बुक ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इस बुक ने मुझे बहुत पहचान दी है। चलिए अब आओ, अब मैं पर पर्सन में चल जाती हूं। भाई ऑडियंस का मतलब होता है श्रोतागण, सुनने वाले ऑडियंस और देखने वाले स्पेक्टेटर्स। जो श्रोतागण है वो उन्होंने अपनी अपनी सीट ले ली है बेटा, अपनी अपनी सीट ले ली है, पर पर्सन में आ गए, अपनी अपनी सीट ले ली, यानी पर पर्सन में आ गए। जब आप पर पर्सन में आ गए तो अगेन प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन आएगा। याद रखना यार, सिंगुलर इज इट एंड प्लूरल दे, है ना। 53 54 क्लास कहां गया बेटा, मुझे नहीं पता, मैं पढ़ाते जा रही हूं बस, मैं आप लोग को बता रही थी बार बार, देख लो देख लो। हो गया ये हमारा फोर्थ पॉइंट, नहीं हाँ फोर्थ पॉइंट कंप्लीट हो गया। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा,
सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। अब नेगेटिव कैसे बनेगा भाई? नो, नॉट और नेवर से तो बन ही गया। नो, नॉट और नेवर से तो बन ही गया। नथिंग ने भी बना दिया। और वर्ड सुनो, हार्डली, बेयरली, सेल्डम, रेयरली। क्या क्या कहा मैंने? देखो, हार्डली, सेल्डम, स्केर्सली, रेयरली, नो, नॉट और नेवर। अगर आपको पूरा सारे वर्ड लिखने हैं तो मैं लिखवा दूं आपको। हार्डली, सेल्डम, स्केर्सली, रेयरली, नो, नॉट एंड नेवर। नो, नॉट एवं नेवर। हार्डली, बेयरली नहीं है यहां पे बेयरली भी लिख लो। बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, नो, नॉट और नेवर। ये सारे वर्ड अर्थ से नेगेटिव है ना? अर्थ से नेगेटिव है। अगर ये सेंटेंस में आपको दिखाई दे जाए, दिखाई दे गया, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर ये दिख जाए सेंटेंस में तो बेटा नॉट, नेवर नहीं है तो भी सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। देखो कौन कौन से वर्ड याद रखोगे आप? आपको याद रखना है हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, है ना? नो, नॉट एवं नेवर। क्लियर हो गया? देखो, इनके साथ क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है बेटा, वॉल्यूम 1 तो आपको करना पड़ेगा अच्छे से। और क्वेश्चन टैग इनका पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि ये वर्ड अर्थ से नेगेटिव है। देखो, मैं आपको फ्री में पढ़ा रही हूं, लेकिन ये क्लास 24 घंटे के अंदर हाइड होता चला जाएगा, क्योंकि केडी लाइव हमें बहुत दिनों से कह रहा था बैच खत्म करिए। मैं जब ऑफलाइन खुल जाता है ना बेटा तो कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लास हो जाता है, 12-12 घंटे क्लास हो जाता है, इसीलिए लेट हो गया। तो इन लोगों ने क्या किया, अब ये इमीडिएटली 24 घंटे में क्लास हाइड कर देते हैं। इसीलिए आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ के खत्म करते चले जाओ। ये ऑलरेडी ये बैच आ गया है 1199 में। ठीक है, चलिए आगे चले। अब आओ, अगर मैं आपको ये कहूं लेट अस गो टू वॉच अ मूवी टुनाइट, लेट अस पार्टी टुनाइट, लेट्स गो आउट, लेट्स हैव फन। अरे भाई, मैं खुद ही आपको प्रपोज कर रही हूं कि यार चलो मजे करते हैं। अब जब मैं खुद ही आपको कह रही हूं तो मैं कही हुई बात को काटूंगी? नहीं, मैं कहूंगी चलो चलते हैं घूमने। चले? नहीं, चले नहीं बोलूंगी। क्या कहूंगी? चलो चलते हैं, मस्ती करते हैं। चले? इसका मतलब है अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट अस से कर दोगे ना तो क्वेश्चन टैग हमेशा शैल बी होगा। हालांकि इसके एक छोटा सा एक्सेप्शन था जो मैंने आपको क्लास नोट्स में कराया है। क्या कहा मैंने? अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट अस से कर दो, और बेटा लेट अस का शॉर्ट फॉर्म क्या है? लेट अस का शॉर्ट फॉर्म लेट्स है ना? अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट अस से कर दे, और लेट अस का शॉर्ट फॉर्म क्या है? लेट्स। अगर मैं इससे कर दूं तो क्वेश्चन टैग हमेशा हमेशा शैल बी होगा। यस, दिस इज अ फ्री बैच विराट। ठीक है, क्वेश्चन टैग हमेशा हमेशा शैल बी होगा। देखो, क्लियर? फाइन। अब आते हैं 7th पॉइंट पे, और वो कहता है भाई आदेश या निवेदन वाले वाक्य, है ना? जब आदेश देते हो, निवेदन करते हो, किसी को कुछ ऑफर करते हो, तब वो सेंटेंस क्या कहलाता है? ऐसे सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, इंग्लिश में कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट, सजेशन, ऑर्डर, कमांड, ये सब कुछ आता है। और आ जाओ, देखो ध्यान से, अगर मैं कहूंगी अंदर आ जाओ, फिर क्या पूछूंगी? नहीं आना है ना? तो नहीं आना है पूछूंगी कैसे? कम इन,
वोंट यू कम इन, वोंट यू, देख रहे हो, है ना। और देखो जरा ध्यान से बेटा, वोकैबुलरी का अलग से एक बैच लेके आई हूं मैं। कुछ लोग वोकैब का बैच मांग रहे थे, ये बिल्कुल वीओडी बैच है, स्पेशल वीओडी बैच है। इसमें बहुत सारे वोकैब मिलेंगे और बहुत सारे वोकैब अभी ऐड हो रहे हैं। अब मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूं, ओपन द डोर प्लीज। अब आपको क्या कहूंगी रिक्वेस्ट में, वुड यू, क्या कहा मैंने, ओपन द डोर, वुड यू। जब आप रिक्वेस्ट के साथ थोड़ा सा पोलाइट बिहेवियर दर्शाना चाहते हो तो वुड यू बोलोगे। अब आपको मैं चाय पेश कर रही हूं, हैव सम टी, हैव अ कप ऑफ कॉफी। उसके बाद क्या पूछूंगी, अगर हिंदी में कहोगे कि चाय पी लो, अब फिर क्या बोलोगे, नहीं लोगे, नहीं पियोगे ना। अगर ऐसे बोलोगे तो बंदा क्या कहेगा, कहेगा नहीं 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 चाहिए। मतलब जब तक कि बिल्कुल बेशरम ना हो अंदर से, ना ना मुझे तो कॉफी चाहिए, तब तक अगर आप उससे पूछ लोगे कि चाय पी लो, नहीं पियोगे ना, तो कहेगा नहीं नहीं रहने दो, है ना। मतलब भाई किसी को चाय ऑफर कर रहे हो तो फिर नेगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाओगे, क्या बोलोगे, कहोगे हैव सम टी, वुड यू, हैव सम टी, वुड यू। वुड यू क्यों, क्योंकि आप पोलाइट वे में उससे क्वेश्चन पूछोगे, थोड़ी सी चाय लोगे, यानी पोलाइट वे में वुड यू। जब आपको अपने में हाँ वोंट यू, बेटा वोंट यू बोलोगे ना तो तुम लोग जैसे बेशरम बंदा का ना ना मैडम मैं तो पीऊंगा, है ना। लेकिन बाकी लोग थोड़े से समझदार और थोड़े से शर्मीले होते, ना 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 रहने दो। सुनो, जब आप कभी किसी को ऑर्डर कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो, अब खुद सोच के देखो ना यार, इसका क्वेश्चन टैग कैसे होगा। जैसे अगर मैं किसी छोटे बच्चे को कहूंगी नेवर एवर गो देयर, है ना, फिर क्या पूछूंगी, जाओगे, और जैसे कि कहा जाऊंगा तब एक तमाचा चट से नहीं। तो कैसे पूछोगे, पूछोगे नेवर एवर गो देयर, ऐसे बोलोगे नेवर एवर गो देयर। फिर पूछोगे विल यू, है ना। इसलिए याद रखना कई ऐसे नेगेटिव वाक्य जिसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, लेकिन आप बेटे समझदार हो, है ना, आप समझदार हो, तो समझदार हो तो पढ़ने में मजा आ रहा है पढ़ने में। ये कौन है यार, नीतू सिंह फैन क्लब, कहां कहां से तुम लोग यार, झूठ मूठ का मुझे तंग नहीं किया करो ये सब चीज करके। कांस्टेबल के लिए, दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल के लिए बेटा आ रहा है बैच। चलो अब मैं अगर तुम्हें कहूंगी शट योर माउथ, मुंह बंद करो, शट योर माउथ, फिर पूछोगे नहीं करोगे क्या, कांट यू, वोंट यू, मतलब चुप नहीं रह सकते तुम चुप रहोगे ही नहीं, तुम चुप नहीं रह सकते। मतलब बेटा ध्यान से सोचो, हम इस सिचुएशन में होंगे तो हम क्या बोलेंगे, वही क्वेश्चन टैग लगेगा। लेकिन याद रखना इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जैक्ट क्वेश्चन टैग्स नहीं होते, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जैक्ट क्वेश्चन टैग आपको सोच के बनाना पड़ेगा। जैसे आप बेसब्र हो रहे हो, एकदम इंपेशेंस दर्शा रहे हो, तो कहोगे कांट यू, चुप नहीं रह सकते, ठीक है। देख रहे हो, बोलने का तरीका डिपेंड करता है बेटा कि आप कैसा बोलना चाहते हो, ठीक है। बेटा मेरा इंग्लिश स्पेशल 25 बैच मंडे को 5:30 बजे शुरू होगा और बहुत बढ़िया बैच है ये, एकदम बहुत अच्छा जो चैप्टर है टेंस उससे शुरू होने वाला है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा डोंट वरी विल यू, मैंने आपको बहुत बढ़िया सेंटेंस सिखाया है कि नेवर गो देयर, फिर विल यू, समझ में आया था, है ना। यस, ओपन द डोर वुड यू, और औपचारिकता दिखाना है विराट तो कहोगे कुड यू, बहुत सही, ठीक है। नेक्स्ट आओ, सेंटेंस की शुरुआत अगर देर से हो तो कोई बात नहीं, देर से है तो क्वेश्चन टैग में भी देर आएगा। पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर, है थोड़ा सा भी है क्या, ऐसे ही पूछते हो ना कि पानी तो है ही नहीं, है नहीं, देयर इज नो वाटर, इज देयर, इसका मतलब है नो है तो सेंटेंस तो नेगेटिव है, इज और देयर लगा दो बस। देयर weren't गुड स्कूल्स, कोई अच्छे स्कूल्स नहीं थे वहां पे, फिर क्या करेंगे, वर, क्यों, weren't का मतलब हुआ नेगेटिव, वर लगाया और देयर लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट बताता है सेंटेंस की शुरुआत अगर देयर से होगा तो क्वेश्चन टैग में भी देयर आएगा, बस वर्ब क्या आएगा भाई, देयर के बाद जो वर्ब है वही लगा दो। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगा दो, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगा दो। क्या बोलो,
ठीक है, अब आओ मैं आपको एक सेंटेंस यहां मैंने दिया है, आई थिंक ही इज राइट। अब जरा सोचोगे आप कि आई थिंक का भी तो क्वेश्चन टैग बनता, आई थिंक का क्वेश्चन टैग बनता डोंट आई। अब मुझे बताओगे कि इजंट ही क्यों आया, डोंट आई क्यों नहीं आया क्वेश्चन टैग में? सोच के बताओ तो। आई थिंक ही इज राइट, आई थिंक का होगा इजंट, आई थिंक का होगा डोंट आई, ही इज राइट का होगा इजंट ही। इजंट ही क्यों आया, डोंट आई क्यों नहीं आया, मुझे बताओगे? और एक काम करना बेटा, जिन लोगों को कुछ बैचेस के बारे में पूछते रहते हो, आप एक काम करना, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप, बस व्हाट्सएप, फोन मत करना बेटा प्लीज, ठीक है ना? व्हाट्सएप, और नहीं तो मैसेज कर देना, और इस नंबर पे कॉल कर देना। अगर कॉल नहीं मिले तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, अगर आपको सही जवाब ना मिले तो। बताओगे क्यों? यस, बहुत सही रजत, बहुत सही। सुनो, अगर मैं कहूं मुझे लगता है ये सही है, आपको बता रही हूं मैं, मुझे लगता है ये सही है, फिर मैं कहूंगी क्या ये सही नहीं है? क्या कहा मैंने क्या कहा? मुझे लगता है ये सही है, फिर पूछूंगी क्या ये सही नहीं बोल रहा है ना? मैं ऐसे बोलूंगी, क्या मुझे नहीं लग रहा? ये थोड़ी पूछूंगी यार आपसे, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है तो मैं जानती हूं कि मुझे लग रहा है, लेकिन मैं कहूंगी मुझे लग रहा है ये सही बोल रहा है, फिर आपसे पूछूंगी क्या ये सही नहीं बोल रहा है ना? याद रखना, मेन भाग का लगता है। चलो, इसमें एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। मैं पूछूं आपसे, एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, जरा देखना। चलो, इसका क्वेश्चन टैग बताओ तो, तब मैं मानूं आपको। कंसेप्चुअली सोच के बनाना, कंसेप्चुअली सोच के बनाना। आई डोंट थिंक एनी वन विल वॉलंटियर, मैं कोई मीनिंग नहीं बताऊंगी, मुझे पहले क्वेश्चन टैग चाहिए, उसके बाद मीनिंग बताऊंगी। जल्दी से बेटा, वॉल्यूम 1 बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, कोई भी एडिशन खरीद लो ना यार। हाँ, 2017 के बाद जो 10 चैप्टर मिक्स करके जो भी एडिशन है खरीद लो, पढ़ो, ठीक है? एसएससी सीजीएल का बैच बेटा मंडे को आ रहा है 5:30 बजे। विल दे, जयप्रकाश, तुमने तो सारा मजा खराब कर दिया यार। वेरी गुड यार, तुम लोग सब पढ़े लिखे बच्चे मेरे बैच में घुस गए हो, कहां से आ गए तुम लोग सब? बहुत बढ़िया। सुनो, इसके क्वेश्चन टैग में पंगा क्या होता है मैं बता रही हूं। आई डोंट थिंक का बनाऊंगी तो बनाऊंगी डू आई, है ना? क्योंकि नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। और एनी वन विल वॉलंटियर का बनेगा वोंट दे। और दे क्यों है? क्योंकि अभी बताया था एनी, एवरी, ईच, इनके साथ क्या आता है? दे आता है, तो वोंट दे। बेटा याद रखना, तुम लोगों ने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया, सारे मेरे बच्चे बैठ गए यहां आके। ये भी क्वेश्चन टैग नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने बच्चों अपने स्टूडेंट्स को ऐसे सिखाया, समझो कि मैं जैसे 2019-18 तक हर साल एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाती थी, उसमें बच्चे लाइन लगा के अपना ब्लड देते हैं यार। आपको नजारा देखोगे ना, ब्लड डोनेशन वाले जो आते हैं, ब्लड बैंक वाले, उनको आश्चर्य होता है यार, मतलब ऐसा भीड़ कभी ब्लड देने के लिए ऐसा तो नहीं होता है, इतने लोग रहते हैं। और जिनका ब्लड नहीं ले सकते, यानी कि उनको कोई बीमारी है, जैसे कि थायराइड का बीमारी हो या एनीमिक हो, तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो सारे लड़के वो सब वहां वॉलंटियर करने लगते हैं। अब सुनो, वॉलंटियर का मतलब क्या है? वॉलंटियर का मतलब है
जो बिना पैसे के काम करे, अपने स्वेच्छा से, है ना, अपने मर्जी से, जो अपने श्रम दान को करते हैं, उसको कहते हैं वॉलंटियर। आप सुनो ध्यान से, मैं 2020 की बात करूं अगर, कि भाई कोविड आ चुका और मेरा ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, तो मैं कहूंगी कि मुझे नहीं लगता है कोई भी वॉलंटियर करेगा, मुझे नहीं लगता है कोई भी वॉलंटियर करेगा। फिर पूछूंगी क्या कोई करेगा, है ना, क्या बोलूंगी, मुझे नहीं लगता है कोई भी वॉलंटियर करेगा। फिर पूछूंगी क्या कोई करेगा, है ना, क्या, मुझे नहीं लगता है कोई भी वॉलंटियर करेगा। फिर पूछूंगी क्या कोई करेगा, इसका मतलब है बोलूंगी विल दे, वोंट दे नहीं, विल दे आएगा। आया समझ में? इसका मतलब है कि आपको सोच के बनाना पड़ेगा, हमेशा एक तरीके से नहीं सोच सकते हो आप, आपको सोच के बनाना पड़ेगा। क्लियर? और लास्ट पॉइंट में आने से पहले बता दूं मैं, बेटा ये स्पोकन इंग्लिश का लाइव बैच आखिरी है, इसके बाद शायद मैं अब सिर्फ वीओडी लेके आऊंगी, इसीलिए आप इस बैच को लेना चाहो तो ले सकते हो। बैच 16 के बाद मेरा 999 में एक वीओडी आ रहा है जो कस्टमाइज्ड वीओडी है, और उसमें एकदम लेटेस्ट बैच का पूरा कंप्लीट सिलसिलेवार तरीके से वीओडी रहेगा जो बहुत बढ़िया है। लेकिन स्पोकन का शायद अभी मैं फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स शायद कोई लाइव बैच लेके नहीं आ पाऊं। आ जाओ 10th नंबर, ध्यान से सुनना। मैंने आपको कहा हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली, नो, नॉट, नेवर। इसके साथ 2 वर्ड और ऐड कर लो ना, लिटिल और फ्यू। क्या कहा मैंने? लिटिल और फ्यू भी ऐड कर लो, लिटिल और फ्यू ऐड कर लो। क्यों? क्योंकि लिटिल और फ्यू भी बेटा वाक्य को नेगेटिव बना देता है। लेकिन अ लिटिल और अ फ्यू दिख जाए या द लिटिल द फ्यू दिख जाए तो वो वाक्य नेगेटिव नहीं होगा। याद रखना, लिटिल नेगेटिव, अ लिटिल पॉजिटिव, फ्यू नेगेटिव, अ फ्यू पॉजिटिव। यानी सेंटेंस में अगर खाली फ्यू है तो ये सेंटेंस खुद ही नेगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। देखो नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि लिटिल और फ्यू को उसी में ऐड कर लो, उसी लिस्ट में। क्या कहा मैंने? नो, नॉट, नेवर, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली और लिटिल और फ्यू। क्लियर? अगर लिटिल फ्यू है तो याद रखना, आपको याद रखना पड़ेगा कि सेंटेंस ये भी नेगेटिव बना रहा है। क्यों? फ्यू पीपल टर्न्ड अप फॉर द शो, यानी ना के बराबर लोग शो देखने आए थे। टर्न अप का मतलब होता है अराइव। क्वेश्चन टैग हो गया डिड दे। देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब डिड आता है। एंड लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ, ना के बराबर उम्मीद है। क्या कुछ उम्मीद है? इज इट? ठीक है, क्लियर? समझ में आया? आप देखो जरा ध्यान से, आई हैव अ कार, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बेटा, ठीक है। इसका क्वेश्चन टैग डोंट आई और हैवंट आई दोनों हो सकता है, लेकिन याद रखना अगर हम नॉर्मल अपने जो हम लोग इंग्लिश करते हैं अगर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम डोंट आई को सही मानेंगे। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? क्या कहोगे इसको? चलो मैं आपको बता देती हूं। आप इसको जो हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दोनों हो सकता है वाक्य। इसका क्वेश्चन टैग देखो, मैं अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर दूं, इसका क्वेश्चन टैग इसको हटा दो क्योंकि ये चलेगा, ये अमेरिकन लेते हैं इसको, लेकिन हम ब्रिटिश के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन टैग डोंट आई होगा, बस ये लिख लेना। वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, अतः डू डस का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। ठीक है, बस इतना कर लो इसको। 10th पॉइंट जो है इंग्लिश के बुक में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। 10th नंबर पॉइंट इंग्लिश मीडियम वाले बुक में नहीं है, प्लीज इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो।
और हमारा ये चैप्टर वॉल्यूम 1 के हिसाब से बिल्कुल खत्म हो गया है। क्लियर? चलो अब आते हैं, क्वेश्चन करेंगे। देखो इसी बैच की बात मैं कर रही थी, बिल्कुल कस्टमाइज्ड वीओडी है और ये वीओडी आपको बिल्कुल कंप्लीट सिलसिलेवार तरीके से पूरा इंग्लिश स्पोकन सिखा देगा। ठीक है, अब आओ चलिए फटाफट मेरे साथ क्वेश्चन टैग करना शुरू करो। तो क्लास नोट्स का वीओडी बेटा, क्लास नोट्स का वीओडी टारगेट 250 ले लो ना, टारगेट 250। वो कैप का बुक बेटा अब मैं बहुत तेजी से बना रही हूं, अब बहुत तेजी से बन रहा है। चलिए तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर उतारो और फटाफट क्वेश्चन टैग बताओ तो जल्दी से। इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगी, लेकिन बेटा बुक होना चाहिए आपके पास। केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी अभी क्लास के बाद। बताओ बुक नेम, ये बेटा ये बुक तो आपका वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह है। वेरी गुड एसएससी सीजीएल, वेरी गुड निकी, बहुत अच्छा बेटा। आम है तो आम का नेगेटिव होगा एरेंट, एरेंट आई। ठीक है, आई डोंट राइट लेटर्स, ये पहले से ही नेगेटिव है तो इसका होगा डू आई। आई डेंट गो टू कॉलेज येस्टरडे, ये खुद ही पहले से नेगेटिव है, हो गया डिड आई। इट इज वेरी कोल्ड, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नॉट के साथ इजंट इट, और पहले से ये नेगेटिव है यू हैवंट, हैव यू। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर है? आसान? देखो एक भी क्वेश्चन अब मिस नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आओ बेटा, ये स्पोकन इंग्लिश का बुक है। कोई भी बुक चाहिए kdpublication.com में चले जाओ, कोई भी बुक चाहिए kdpublication.com में मिल जाएगा बेटा। इसके पहले की क्लास का मुझे नहीं पता, हाइड हो गया होगा। ये वॉल्यूम 1 के बाद जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, जैसे कि अभी परसों क्लास शुरू होगा आपका 5:30 बजे, मैं बिल्कुल क्लास नोट्स से कराती हूं और क्लास नोट्स में 3 गुना ज्यादा है जो आपका वॉल्यूम 1 में है। ध्यान रखना, इसके ऊपर कोई ग्रामर नहीं हो सकता। अगर आपको टीचर भी बनना है तो आप ये बुक पढ़ के बन सकते हो, क्लास नोट्स। चलिए 6 to 10 जल्दी करो, बहुत जल्दी। अब सिर्फ 10 मिनट है क्लास खत्म करने में, 10 बजे फिर मेरा क्लास है, मैं नहीं पढ़ाऊंगी फिर। अब इसमें आपको कुछ कुछ मुझे वोकैबुलरी भी कराना है, इसीलिए शायद आज खत्म नहीं हो पाएगा। जल्दी बेटा, आप सारे वीडियोस एक साथ डाउनलोड नहीं कर सकते हो, 5-5 वीडियोस एक साथ डाउनलोड हो जाएगा, फिर जब उसको डिलीट हटाओगे वहां से डाउनलोडेड से, तब फिर बाकी होगा। ठीक है, यस वेरी गुड। शी डजंट पहले से नेगेटिव है, डज शी। आई हैव कॉल्ड, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे हैव, हमें हेल्पिंग वर्ब ही चाहिए, तो हैवेंट आई। एंड द बॉयज आर बॉइस्ट्रस, बेटा बॉइस्ट्रस होते हैं जो शोर मचाते हैं, है ना, नॉइजी, बहुत लाइवली होते हैं, उत्साह से भरे हुए होते हैं। बॉइस्ट्रस याद रखना ना यार, बॉयज ही तो बॉइस्ट्रस होते हैं। हल्ला कौन मचाता है क्लास में? लड़के ही मचाते हैं, है ना। लड़कियां तो बहुत सुशील और शांत होती है, नॉइजी, है ना, और ये ज्यादा ही उत्साह से भरे रहते हैं, और खासकर कोएड में तो उत्साह से एकदम डबल उत्साह से भरे रहते हैं, है ना, लड़कियों को देखकर। द बॉयज आर, इसका हो गया एरेंट, और बॉयज के लिए क्या लगाओगे? दे। क्लियर? ईगोइस्ट, बेटा ईगोइस्ट का मतलब ये नहीं होता जिसमें ईगो होता है। ईगोइस्ट का मतलब होता है जो सिर्फ आई के बारे में सोचता है, आई मतलब मैं। ईगो जो रूट है उसका मतलब होता है मैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इसका मतलब है सेल्फिश। देखो वोकैबुलरी भी साथ साथ करते चले जाना। राम इज तो हो गया इजंट, और राम के लिए हम ही लगाएंगे। ठीक है,
गॉड इज ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट बेटा, पोटेंट का मतलब होता है शक्ति, क्षमता। आप में जो क्षमता है ना, कहते आप में पोटेंशियल है, इसका मतलब है कि आप में क्षमता है, ठीक है। और सिएंट जो है सिंशिया से बना है, जिसका मतलब ज्ञान होता है। सो ओमनी पोटेंट इज ऑल पावरफुल। ओमनी प्रेजेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सर्वविधायमान जिसको कहते हो, प्रेजेंट एवरीवेयर भगवान को कहते हैं ना कि हर जगह मौजूद है ना। एंड ओमनीसिएंट इज सर्वज्ञानी, दैट मीन्स वन हु नोज ऑल, सर्वज्ञानी। क्लियर? समझ में आ रहा है? बोलो क्या प्रॉब्लम, जल्दी से। तब क्या होगा, गॉड इज का बनेगा इजंट गॉड। गॉड के लिए क्या लगाओगे, ही लगाओगे। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? देखो 10 तक बोलो कोई प्रॉब्लम? बस आज यहीं तक रहने दो। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे करूंगी, और परसों यानी कि मंडे को मेरा क्लास शुरू हो रहा है, बैच नंबर 25। 10 जनवरी को शुरू हो रहा है 5:30 से 7, ठीक है। इसमें सारे टेस्ट पेपर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, और ये जितने ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है सबके लिए है, ठीक है। याद रखना, आप ये कॉम्बो 23 के साथ आ रहा है। कॉम्बो 23 अगर आप ले लोगे पूरा, तो इसमें आपको 1200 का डिस्काउंट हो जाएगा। अदरवाइज एक एक करके लोगे ना, तो सबका मिला के 5500 पड़ेगा ऐसे, और अगर सबका अलग अलग लोगे तो आपका 6700 पड़ेगा, ठीक है। और स्पोकन इंग्लिश 16 है जो अभी लाइव है, और कंपल्सरी इंग्लिश 16 अभी। कंपल्सरी इंग्लिश का ट्रांसलेशन मैं शुरू कराने जा रही हूं परसों से, मतलब नहीं, ट्यूसडे से। इसका मतलब है कि आप चाहो तो कंपल्सरी इंग्लिश 16 ज्वाइन कर लो। आपको स्पोकन के क्लासेस कुछ रिकॉर्डेड देखने पड़ जाएंगे, वरना कंपल्सरी बिल्कुल फ्रेश शुरू होने वाला है, ठीक है, ट्यूसडे से, ठीक है। और एक तो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल आ चुका है। याद रखना, बेस्ट बैच जो कह सकते हैं आपको, बहुत कम फी में, सिर्फ 1200 में आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है। और ये जो बैच है एकदम टारगेटेड प्रिपेयर कराएगा आपको कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का, ठीक है। ये जरूर देख लेना आप। और दिल्ली पुलिस वाले प्लीज, जिस समय फॉर्म निकलेगा ना, उस समय तैयारी करने आओगे तो बहुत ज्यादा आप पर बर्डन पड़ जाता है, इसीलिए अभी से शुरुआत कर दो। जब आएगा नोटिफिकेशन तो हमारे पास ऑफलाइन में आ जाना, ठीक है। चलिए, परसों आपसे मुलाकात होगी बैच नंबर 25 के साथ, लेकिन इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्यूसडे को इस क्लास को फिर आगे बढ़ाऊंगी। और अभी जो मैंने आपको कराया है क्वेश्चन टैग, मैं नेक्स्ट क्लास में भी कोशिश करूंगी कि पहले एक और चैप्टर ग्रामर का खत्म करूं, फिर वापस सिनोनिम में पहुंच जाऊंगी, ठीक है। बहुत आराम से करा रही हूं, लेकिन बहुत अच्छे से करा रही हूं। क्लास रेगुलर देखते रहना, लेकिन अगर इंतजार करोगे कि मैं बाद में देखूंगा, तो बेटा ये बैच ऑलरेडी आ चुका है हमारे पेड बैच में, इसीलिए 24 आवर्स में ये हाइड हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करना जल्दी से देख के खत्म कर लो। चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।